किरण फ़ाइज़ा की बर्बादी चाहती थी। अब उसकी तलाक से वैसे तो वो बहुत खुश है, मगर इस बात से उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है कि फ़ाइज़ा मुसलसल इस घर में ही आकर बैठ जाएगी। लिहाज़ा वो अपनी माँ को फ़ोन करते के कहती है कि आपने किस तरह का तावीज़ ला कर दिया है कि अब फ़ाइज़ा मुस्तकिल तौर पर मेरे सर पर बैठ जाएगी। मगर उसकी माँ कहती है तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम उसकी बर्बादी चाहती थी तो उसको तलाक हो गई है। मगर वो कहती है उसकी बर्बादी से तो मैं बहुत खुश हूँ, मगर उसको हर वक़्त अपने इर्द-गिर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम ऐसा करो, एक काम करो, मेरे ससुराल में आकर इन लोगों के दिमाग में ये बात डालो कि इनको फ़ाइज़ा की जल्द से जल्द दूसरी शादी कर देनी चाहिए। लिहाजा उसकी माँ, जो हर मौके पर फितना फ़साद मचाने के लिए पहुंच जाती है, किरण के कहने पर ऐसा ही करेगी। वो ये भी नहीं देखेगी कि अभी इस घर में जवान मौत हुई है और दूसरी क़यामत उनको अपनी बेटी की तलाक की सूरत में देखनी पड़ रही है। मगर वो अपने ही तौर पर सारे घर में ये वावेला मचाना शुरू कर देगी कि अभी फ़ाइज़ा जवान है, उसको यूँ घर में नहीं बिठाना चाहिए। आप लोगों को इसकी दूसरी शादी की फ़िक्र करनी चाहिए। दूसरी तरफ फ़ाइज़ा कहे अपने वालिदैन से कहेगी कि मुझे इस बात का दुःख नहीं है कि यावर ने मुझे तलाक दे दी है, मगर मुझे इस बात का बेहद दुःख और तकलीफ़ हो रही है कि उसने मेरी मरी हुई बहन पर इल्ज़ामात लगाए और उसकी किरदार कुशी की। ज़ुहैब और ज़रबाब अपनी बहनों की तरफ से बहुत फ़िक्रमंद हैं और इस मामलात में उनका दिल बेहद कमज़ोर हो गया है। वो अपनी बहनों के दुखों का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ किरण ने चंद दिन तो नवीन की मौत का शोक मनाया, मगर अब साथ ही वो सब कुछ भुलाकर शॉपिंग और घूमने फिरने का काम शुरू कर देती है। उसके ये रंग ढंग देख के ज़रबाब को बहुत गुस्सा आता है और ज़रबाब का ये गुस्सा जायज़ भी है कि वो किरण से कहता है कि अभी मेरी बहन को मरे हुए चंद ही दिन गुजरे हैं और तुम हो कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही हो। तो तब किरण भी उसको गुस्से में कह देगी कि 1 महीना हो गया है आप लोगों की बहन को मरे हुए, आप लोगों का तो शोक ही कम नहीं हो रहा। किरण के मुँह से इस तरह की बात सुनकर ज़रबाब तैश में आ जाएगा और किरण से कहेगा कि खबरदार, जो मेरे घर वालों के बारे में तुमने एक भी बात करने की कोशिश की, मैंने अगर तुम्हारे मुँह से उनके खिलाफ़ कोई भी बात सुनी तो तुम्हें खड़े-खड़े तलाक दे दूँगा। इस ज़रबाब के मुँह से ये बात सुनकर किरण का तो रंग ही फ़क हो जाएगा। वो गुस्से के आलम में अपनी माँ को फ़ोन करके कहेगी कि अभी इस फ़ाइज़ा को चंद दिन ही इस घर में आए हुए हैं और इसकी हमदर्दी में मेरा शौहर मरा जा रहा है और मेरे साथ इतना गुस्सा किया है कि मुझे तलाक की धमकी दी है। तुम कुछ ऐसा करो कि फ़ाइज़ा जल्द से जल्द इस घर से दफ़ा हो जाए। वो तो मेरा जीना सुकून हराम कर देगी। न जाने अपने भाइयों पर क्या जादू किया हुआ है। एक तो मर गई है, दूसरी यहाँ मेरे सर पर आकर बैठ गई है मुसलसल मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए। तो उसकी माँ उसको तसल्ली देगी कि तुम फ़िक्र ना करो, फ़ाइज़ा का इंतज़ाम मैं करवा दूँगी।